मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो सबको दिखाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको तो दिखाई पड़ रहा है क्लियरली? यस सर। ओके। तो देखो कल हम लोग प्रॉपर्टी दैट इज पाई बाई 2 तक पढ़े थे, जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 होता है। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट इज commonly called replacement with 1 by x। ठीक है। तो अब 1 by x वाला प्रॉपर्टी किस किस में एप्लीकेबल है? देखो एक बात बताओ, sec थीटा 1 by cos थीटा होता है। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? 1 by sin थीटा। करेक्ट। और cot थीटा को क्या लिखते हैं? 1 by tan थीटा लिखते हैं। क्यों? तो ये तीनों का इनवर्स के साथ क्या रिलेशन? देखो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो ये दोनों भी रेसिप्रोकल है और ये दोनों भी रेसिप्रोकल है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मार्क करो। देखो साइन और कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों का रेंज -π/2 टू π/2 होता है। खाली एक पॉइंट का मिसमैच है यहाँ 0, या ये दोनों का रेंज 0 टू पाई होता है अपार्ट फ्रॉम π/2 का मिसमैच। लेकिन ये दोनों का रेंज मैच करता है क्या बताओ? इसका 0 टू पाई होता है कॉट इनवर्स का, और इसका होता है -π/2 टू π/2। तो मिसमैच है कि नहीं दोनों में? तो अब यहाँ पे अब देखो पहला वाला प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं। देखो सेक इनवर्स ऑफ एक्स को अगर तुमने थीटा लिया तो देखो x will be equal to sec थीटा। देखो आई कैन वेरी वेल राइट इट लाइक दिस। तो 1 by x को क्या लिखेंगे बताओ? cos थीटा लिखेंगे। अब दोनों तरफ अगर इनवर्स लगाया तो देखो cos इनवर्स ऑफ 1 by x दैट इज नथिंग बट थीटा। तो देखो यहां से कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि cos इनवर्स ऑफ 1 by x, नाउ दिस कैन बी रिटन एज sec इनवर्स ऑफ x। लेकिन ये कब होल्ड करेगा? देखो दिस विल होल्ड ट्रू ओनली फॉर ऑल mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो तभी ना ये होल्ड कर सकता है। देखो इसमें कोई भी कंफ्यूजन? that sec inverse x can be written as cosec inverse 1 by x and vice versa। अब यही चीज देखो हम ये कर रहे हैं। देखो cosec inverse x को फिर से मान लो अल्फा है, तो cosec alpha will be equal to how much? x। तो can I say that sin alpha is equal to 1 by x? तो alpha can be written as sin inverse of 1 by x। देखो लिख सकते हैं। तो देखो दोनों अल्फा है तो यहाँ कोसेक इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 by x इक्वल लिखेंगे। तो अगला प्रॉपर्टी देखो हम यही लिखेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ x, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by x एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये भी होल्ड करेगा फॉर ऑल mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी पहले समझ में आया तुम लोग को? देखो इसमें कोई भी डाउट? एनीबॉडी? नो सर। लिख लिए हो? लिख रहे हैं सर। लिखो। अब देखो tan इनवर्स और cot इनवर्स में थोड़ा मिसमैच है तो इसलिए उसमें डिफरेंट केसेस है। ठीक है जल्दी लिखो। अरे अरुण को एडमिट कर दीजिए सर। अरे वो लेट ज्वाइन करेगा तो फिर हमको पता भी कैसे चलेगा? हो गया? यस सर। अब हम आते हैं cot इनवर्स और tan इनवर्स x में रिलेशन।
देखो ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों का रेंज मैच करता है, ठीक है। अब यहाँ कॉट इनवर्स का रेंज जैसा मैंने बताया, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, देखो 0 से पाई होता है, दिस इज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स। लेकिन tan इनवर्स का रेंज देखो -π/2 टू π/2, देखो ये पार्ट होता है, तो देखो ये वाला पार्ट में ही ना दोनों का रेंज खाली मैच करता है, देखो 0 टू π/2 में, और 0 टू π/2 में tan x और cot x दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आएगा। देखो सपोज tan इनवर्स ऑफ या cot इनवर्स ऑफ x हमने लिया, तो cot इनवर्स x को तुम थीटा मान लो, तो cot थीटा इज इक्वल टू x, सो यू कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो अभी जो लॉजिक से हमने लिखा, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। तो तुम कहोगे कि cot इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखो तो हम यहाँ देखो cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हम लिख देते हैं, लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, देखो 0 टू π/2 में दोनों पॉजिटिव है, और ये रीजन में इसका रेंज मैच कर रहा है, यानी x पॉजिटिव जब होगा तब ये सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो दिस इफ x इज पॉजिटिव ये हम लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखो मैं प्रैक्टिकली भी हम निकाल के दिखा रहा है, देखो cot इनवर्स √3 क्या लिखोगे, π/6 लिखोगे, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 देखो ये भी π/6 होता है, देखो दोनों इक्वल है कि नहीं बताओ। तो यहां देखो if x is √3 tan इनवर्स 1/√3 देखो दोनों इक्वल हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा। सपोज cot इनवर्स 1/√3 तुमने लिखा, तो cot इनवर्स 1/√3 ये π/3 हुआ। अब देखो tan इनवर्स 1/1/√3 देखो दिस इज ऑल्सो π/3, देखो इक्वल हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है देखो पॉजिटिव के लिए। लेकिन अब जरा नेगेटिव वैल्यू लो, सपोज मैंने लिखा cot इनवर्स ऑफ से -√3, अब आंसर क्या दोगे बोलो। पिछला क्लास में लिखाया था मैंने, लास्ट टू लास्ट क्लास, cot इनवर्स ऑफ -√3 हाउ मच इज इट इक्वल टू, किसी को याद नहीं है, 5π/6 पे होता है। और tan इनवर्स -1/√3 हम क्या लिखेंगे, देखो -π/6 लिखेंगे। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे तो इक्वल नहीं हुआ सर, हाँ यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ सर। तो देखो जैसे ही ये नंबर नेगेटिव हो गया, यही चीज समझा रहा हूं, देखो नेगेटिव जैसे ही हुआ तो cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है, नहीं होता है ना। तो ये हम कब लिख सकते हैं, देखो दिस इफ x इज पॉजिटिव, तो नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन x इज नेगेटिव। तो यहां देखो ये टर्म से ये टर्म लाने के लिए तुम इसमें से -π कर दो, तो देखो आता है, या चलो मैं जनरल केस लेके निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो लेट अस से cot इनवर्स -k वेयर k इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो कल जो प्रॉपर्टी सिखाया था सिमेट्री का, उससे ये क्या लिखोगे बताओ, क्या पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ k लिख सकते हो, हाँ या ना, बताओ। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, हम खुद ही बोलते हैं खुद ही लिखते हैं। देखो cot इनवर्स, अब देखो k x पॉजिटिव के लिए देखो tan इनवर्स 1/x हो गया। अब इस माइनस को हम अंदर ले आते हैं, तो tan इनवर्स 1/-k। अब देखो ये अगर x है तो यहां देखो ये क्या आया, cot इनवर्स x इज पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इफ x इज नेगेटिव। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इफ x इज नेगेटिव। देखो ये हो गया प्रॉपर्टी इन केस ऑफ cot इनवर्स x। अब देखो क्या ये होल्ड करता है, तो x -√3 अगर लेते हैं तो tan इनवर्स -1/√3 -π/6, पाई -π/6 देखो 5π/6 मैच कर रहा है।
तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा जब x नेगेटिव है। देखो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट एंड रिटन इट। तो अगली बार अगर कभी नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे कोई भी, तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, यहां मिसमैच होता है। देखो, बाकी दोनों केस में कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x लिखेंगे, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स इज नॉट ऑलवेज tan इनवर्स 1/x। एक्स पॉजिटिव के लिए कुछ और है, नेगेटिव के लिए कुछ और है। अब हम लोग निकालते हैं सिमिलर केस में। देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, देखो इसका वैल्यू हम लोग को सपोज कैलकुलेट करना है। तो अब यहां देखो, x अगर पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, tan इनवर्स 1/x कितना हुआ, cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है इफ x इज पॉजिटिव। लेकिन अगर x नेगेटिव है, तो इफ x इज नेगेटिव, tan इनवर्स x और tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो देखो यहां पे इक्वेशन देखो, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हुआ, यानी tan इनवर्स ऑफ 1/x इज cot इनवर्स x माइनस पाई। तो इससे रिप्लेस करो cot इनवर्स x माइनस पाई से। अब ये सम होता है कितना, π/2, और ये हो गया -π, तो रिजल्ट कितना आया, -π/2। तो दिस सम इज -π/2 इफ x इज नेगेटिव। ये इसी प्रॉपर्टी का आउटकम, ठीक है। दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x will be π/2 if x is positive. If x is negative, it is always -π/2. देखो, I hope you have understood this. चलो मिटा देते हैं इसको। सर 1 मिनट सर, थोड़ा नोट कर। हो गया सर। अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, t of t inverse of x. T stands for the trigonometric function. So this is always equal to x for all x belonging to domain of t inverse x. देखो इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन सिखाते वक्त सिखाया था। देखो यहां पे हम ये कहेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x is equal to x, cos of cos इनवर्स ऑफ x ये भी x होगा, लेकिन ये कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ठीक है। अब sec of sec inverse x, this is also equal to x, and cosec of cosec inverse x, this is also equal to x, और ये होगा फॉर ऑल mod x greater than equal to 1। क्यों, यही इसका रेस्पेक्टिव डोमेन्स है। नाउ tan of tan inverse of x, this is equal to x, and cot of cot inverse of x, this will be equal to x, and this is true for all x belonging to R। तो ये 6 फंक्शन ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओबे करेगा।
देखो ये लिख चुके हो? यस सर। ये मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शंस में सिखाया था। f of f inverse x is always x for all x belonging to domain of f inverse. हो गया सर। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ अब ऐसा एक क्रिटिकल प्रॉपर्टी पे आ रहा है जो अगर तुम ध्यान से सुने और समझे तो बाकी चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो t इनवर्स ऑफ tx, तो दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ t इनवर्स x। देखो फंक्शंस में सिखाया था। अब इसमें से मैं सबसे पहला फंक्शन लेके प्रोसीड कर रहा हूं। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अब हम लोग को ये निकालना, सॉरी उल्टा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या है? साइन इनवर्स x का सॉरी रेंज क्या है? -π/2 to π/2। तो हम सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे इसका वैल्यू x लिखेंगे, लेकिन ये x कब होगा? फॉर x लाइन बिटवीन -π/2 to π/2। ठीक है, मैं कई वैल्यूज लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। साइन एक्स तुम्हारा इन्वर्टेबल किस किस सेक्शन में है? देखो देखो साइन एक्स इन्वर्टेबल π/2 से लेकर 3π/2 में भी होता है, 3π/2 से 5π/2 में भी होता है। तो अब एक एक सेक्शन देखो, इस इंटरवल में तो मेरा x आ गया है। लेट अस कंसीडर वैल्यू बिटवीन π/2 एंड 3π/2। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। तो देखो क्या हम ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2, और इसका वैल्यू कितना आया? देखो π/3 आया। अब ये बताओ 2π/3 और π/3 में रिलेशन क्या है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो पाई माइनस ऑफ 2π/3 देखो लिख सकते हैं। कोई दूसरा वैल्यू लेके देखो, साइन इनवर्स साइन सपोज 5π/6 लिया, तो ये हाफ होता है। अब साइन इनवर्स हाफ हम क्या लिखेंगे? देखो π/6 लिखेंगे। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस x एंड दिस रिजल्ट? देखो क्या ये पाई माइनस ऑफ 5π/6 देखो होता है? देखो ये पाई माइनस एक्स, ये भी देखो पाई माइनस एक्स, इसको फॉलो कर रहा है। कब? π/2 से लेकर एंटायर इंटरवल 3π/2 तक इट विल ऑलवेज फॉलो दिस, दैट इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इनफैक्ट कोई भी वैल्यू देखो हमको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने पूछा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ से 4π/3, तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो पाई माइनस 4π/3, पाई माइनस 4π/3 यानी -π/3 तुम्हारा आंसर होगा। अब इससे आगे बढ़ो, तो सपोज मैंने π/2 से 3π/2 से 5π/2 में कोई एंगल लिया, 300 डिग्री सपोज लिया, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/3 लिया। देखो इजंट इट साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, और ये हम माइनस ऑफ π/3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है? देखो क्या ये 5π/3 माइनस ऑफ 2π देखो होता है, यानी ये कौन सा रिलेशन फॉलो किया? x माइनस 2π। तो ये होगा x ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2 लेस देन इक्वल टू 5π/2 में देखो x माइनस ऑफ 2π। अब यहाँ पैटर्न पहचानो, देखो ये क्या है? देखो ये 1 into पाई माइनस π/2 है, ये 1 into पाई प्लस π/2 है। तो देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स है। देखो ये 2π, इनफैक्ट इंटरवल को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। देखो x is 2π minus π/2
और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है। तो देखो x माइनस दैट इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 2। देखो इस इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे देखो 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2, ये 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 2, देखो इंटरवल ऐसे आएगा। तो अब यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स लिखोगे जब भी ये नंबर ऑड है। तो देखो जनरल हम ऐसे लिखेंगे कि whenever x is greater than equal to 2n pi minus pi by 2 less than equal to 2n pi plus pi by 2, तब ये होगा x minus of 2n pi। देखो corresponding to this interval। लेकिन x जैसे ही तुम्हारा ऑड मल्टीपल 2n plus 1 pi minus pi by 2 से लेकर 2n plus 1 pi plus pi by 2 तक लाई करेगा, तब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, इट विल बी 2n plus 1 pi minus x if this is true। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग ये लिखेंगे। अब इसका ग्राफ कैसा होगा ये चीज है आपको। तो इनफैक्ट अगला जो इंटरवल होगा x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 लेस देन माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, देखो ये तो माइनस एक्स होगा और यहाँ माइनस पाई होगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2, तो इट विल बी हियर x प्लस 2 पाई। देखो ऐसे करके ये डिफाइंड होगा। ये जनरल डेफिनेशन हो गया। I'll say sin inverse of sin x is equal to this much। देखो ये जनरलाइज्ड केस। देखो I hope you have understood this and written this। सर एक मिनट सर, नहीं लिखे। लिख लो, लिखना हो जाए तो बता देना हमको। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखो क्या ये हमेशा एक्स है? नहीं ना है। करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स इट हैज गॉट डिफरेंट वैल्यू। हाँ अब देखो ये तुम याद भी रख सकते हो, और अगर तुम थोड़ा एक्सपर्ट हो, कम से कम लाइन ड्रा करने आता है, तो मैं वो भी टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड एटलीस्ट इफ यू आर फेमिलियर विथ the fact कि how to draw a line। हो गया सर। हो गया। तो y इक्वल टू एक्स कैसा होता है बताओ? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन तो होता है, कैसा स्ट्रेट लाइन? तुम्हारा कुछ आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रहा है काव्या, रोबोट जैसा तुम्हारा आवाज आ रहा है। सर मतलब स्लोप जैसा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया बताया तुम। अब क्या छोड़ो, अब तुम लोग कभी कुछ रिवाइज करते नहीं हो, इसी का नतीजा है कि गलत आंसर देते हो। minus pi by 2 say this is 3 pi by 2, this is 5 pi by 2, ठीक है। और सिमिलरली इधर होगा minus of 3 pi by 2,
देखो बाहर साइन इनवर्स है, इसीलिए ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। देखो ये ग्राफ नहीं है तुम्हारा, ग्राफ अब ड्रॉ होगा। देखो y इक्वल टू दिस इक्वल टू x, तो y इक्वल टू y x इक्वल टू एक x लाइन। तो मिडिल, हाँ वन से ये वाला y इक्वल टू x ना। तो देखो ये -π/2 से π/2 में ऐसा होगा। अब अगला है पाई माइनस एक्स। देखो इसमें π/2 पुट करो तो पाई माइनस π/2 इज π/2, यानी यहां से शुरू होगा और ये यहाँ पे खत्म होगा। क्यों? 3π/2 पुट करो तो x माइनस 3π/2 इज -π/2। अब यहाँ पे 3π/2 पुट करो, देखो तो ये -π/2 से शुरू होगा और ऐसे चलेगा। देखो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ, देखो दिस इज x, ये पॉइंट पाई है और ये पाई माइनस x हो गया, ये 2π है, ये x माइनस 2π हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा -π, तो नेचुरली ये हो गया -π। देखो ये x प्लस पाई कह सकते हैं इसको, इनफैक्ट माइनस ऑफ दिस बिकॉज ये यहां पे कट किया। स्लोप देखो ये डायरेक्शन का लाइन होगा, मतलब स्लोप 1 होगा, ये डायरेक्शन का होगा, इसका मतलब -1 होगा। अब ये कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? अब देखो इसका सिमिलरिटी और ये डेफिनेशन का जरूरत क्यों है, पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लियो। देखो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर खाली ग्राफ याद रखते हो तो भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो हैव यू रिटन दिस, मतलब ड्रॉन दिस ग्राफ। एक मिनट, ये ऐसे कंटिन्यूड होगा, याद रखो ये ग्राफ नेवर एंडिंग ऐसे चलते रहेगा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 7π/2। देखो ये 2π है तो ये 3π होगा और स्लोप नेगेटिव है तो ये 3π माइनस x लिखेंगे सीधा, ठीक है। अब जरूरत इसका अगर तुम लोग ड्रा कर चुके हो तब एक सिंपल यूज लेके मैं दिखा रहा हूं। मान लो मैंने कहीं पे पूछा साइन इनवर्स साइन 4। देखो स्टैंडर्ड एंगल देने से तो वैल्यू लिखना बहुत आसान है, लेकिन डिफिकल्ट अब होता है जब ऐसा वैल्यू। अब बताओ 4 रेडियन कहां पे लाई करेगा? पाई रेडियन, पाई मतलब हुआ सर -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तुम ये बताओ पाई का वैल्यू 3.14 है तो बाई 2 किया तो ये 1.57 हुआ, ये 0.14 हुआ, तो 4 कहाँ होगा रे? यहाँ ना होगा। तुम यहां से यहाँ में कैसे आ गया? पाई मैंने अभी ना बोला पाई इज हाउ मच 3.14 π/2 के बीच में। तो π/2 से 3π/2 के बीच में ये लाइन कौन सा फॉलो हो रहा है? पाई माइनस -1 पाई -1। तो यहाँ x को 4 पुट करो तो इसका वैल्यू पाई -4 होगा। देखो कुछ दिमाग में घुसा? If this is the line that is followed in between π/2 to 3π/2, x equal to 4 पे ये फंक्शन कौन सा वैल्यू रहेगा? पाई -4। मान लो मैंने पूछा कि साइन इनवर्स साइन 5 कितना होगा। अब बताओ 5 कहां पे लाई करेगा? देखो 5 विल बी समवेयर हियर। देखो तो अब इसके लिए ये वाला लाइन फॉलो हो रहा है, तो ये देखो x -2π है, तो ये x के जगह 5 पुट कर दो तो इसका वैल्यू होगा 5 माइनस ऑफ 2π। ऐसे देख के कैलकुलेशन लिखना होता है। मान लो मैंने पूछा साइन इनवर्स साइन 6 कितना होगा, तो देखो 6 2 into पाई यानी 6.28, तो देखो 6 यहीं पे है कि नहीं, तो ये इसका भी वैल्यू 6 माइनस 2π देखो लिखेंगे। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? सर इस तरह एक डाउट है सर। क्या डाउट है बोलो। सर मतलब ऐसा कोई नंबर देगा जैसे मतलब -2 मतलब 12 जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 12, मतलब उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? ये बताओ 3.14 into 4 is how much?
3.14 12 के बाहर जा रहा है। 12.56 हुआ। हाँ सर। अब 12.56 का मतलब क्या हुआ बता तेरा? 4 पाई। तो अब ये देख, इसके आगे ये वाला ग्राफ देख, यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे कट करेगा और ये x माइनस ऑफ 4 पाई होगा। देखो 4 पाई इज 12.56, तो 12 यहाँ पे है, तो इसका आंसर लिखेगा 12 माइनस ऑफ 4 पाई। ये ले, क्या हुआ? निकलता है? हाँ सर निकल रहा है। तो sin inverse sine of anything that is given, now you can calculate it or not? और जनरल डेफिनेशन से भी तुम क्लियरली निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तुम तो जो बोला उस बहुत छोटा नंबर बोला, मैं ये लो और बड़ा ले लेता हूं। मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 25 लिखा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 25 लिखा, 25 डिग्री मत पढ़ लेना, 25 रेडियन से। तो 25 और 3.14 का क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या होगा? देख 3.14 इंटू 8 कितना होता है? 24, 14 8 सर कितना हुआ? अरे 1.12। तो देखिए 25.12 होता है, यानी ये 8 पाई के आसपास है। बताओ हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर। अब यहां मार्क कर देख, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये देख इवन मल्टीपल, देख इवन मल्टीपल। तो देख जब भी ये इवन मल्टीपल के आसपास होता है तो ये इंक्रीजिंग होता है। देखो मैंने अभी ना सिखाया, तो देख डायरेक्ट अब यहाँ पे देख ये स्लोप 1 होगा और माइनस दिस इवन मल्टीपल मतलब माइनस 8 पाई, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 8 पाई। देखो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया सर। खाली मुझे ये जजमेंट करना है कि ये नंबर इवन मल्टीपल ऑफ पाई के आसपास है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के आसपास। अगर ये ऑड मल्टीपल होता, मान ले मैं यहां लेता 7 इंटू 3.14, तो दैट इज 21.98, राइट। तो सपोज मैंने ये पूछा होता कि साइन इनवर्स साइन 22 कितना होगा, ठीक है। तो देख 22 इज नियरर टू 7 पाई, तो ये हम लिखते हैं 7 पाई माइनस 22। देख ये इसका वैल्यू होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अभी भी नहीं? तो बेसिक बात देखो, ये ग्राफ याद रखो, देखो, और ये ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ के साथ मैच करता है लगभग। बेटा इसको ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब लॉजिक समझ में आया कि क्या है, कैसे निकालना है। क्या बोल रहे बच्चा? यस सर। मिटा दें इसको? सर यस सर। यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, तुम में से पूछते हैं, वैल्यू देखते हैं तुम लोग बता पाते हैं। हाँ मिटा क्यों रहा है, हम ऐसे पूछता है, रुक 1 by 1 आई लास्ट। चलो सबसे पहले स्क्रीन का नाम पे नाम दिख रहा है भुवनानंद साहू। टेल मी साइन इनवर्स साइन 3 का वैल्यू कितना होगा? साइन इनवर्स साइन 3 कितना होगा भुवनानंद? अभी सिखाया मैंने। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बोलो?
हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा देखो, अब बेटा इसको यस सर। यस सर। yes, sir. देखो, सबका स्लोप यहाँ पे कितना है, देखो x है, यानी स्लोप कितना है 1 है, और स्लोप 1 होने का मतलब 45 डिग्री लाइन बनाएगा x एक्सिस के साथ कि नहीं? बनाएगा सर। यस सर। और बाहर tan इनवर्स है, इसका मतलब इसका रेंज हो गया -π/2 टू π/2। तो देखो, लेट अस से दिस इज -π/2, दिस इज π/2। हम यहाँ पे y इक्वल टू x पहले ड्रॉ करते हैं, और ये एम्प्टी सर्कल्स होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे। क्यों? क्योंकि ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। रेंज इसका कभी भी -π/2, ये एक्चुअली रेफरेंस के लिए हम ड्रॉ किए। देखो, एक्चुअल ग्राफ तुम्हारा ये, अब फिर से देखो, ये इसी का पैरेलल लाइन ऐसा होगा, ये पॉइंट हो गया पाई, ये 3π/2। देखो 3π/2 से फिर से 5π/2 तक, देखो ऐसा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखो, tan इनवर्स ऑफ tan x will form actually a graph like this। देखो, और ये ग्राफ भी नेवर एंडिंग है, ठीक है। दिस ग्राफ विल बी कंटिन्यूड फॉरएवर। मतलब यहां से आगे तुम अगर ड्रॉ करते हो तो इसके पैरेलल यहां तक आएगा, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी 7π/2। तो देखो, ये पॉइंट पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये हो गया -π, ओके, लाइक दिस। देखो ऐसा पैरेलल। अब तुम लोग देख के बताओ कि tan इनवर्स ऑफ, सपोज tan मैंने कहा 3, सपोज 7/2, ठीक है। बताओ ये कितना, कहां पे आएगा? tan इनवर्स tan 7/2 कितना होगा? अरे सोच में क्या पड़ गया, पाई 3.14 है, तो 7/2 यानी 3.5। देखो इस लाइन पे लाई करेगा, और यहाँ पे ये क्या है, देखो x - π, दिस इज x - 2π, दिस इज x - 3π, दिस इज x, ये x + π, देखो ऐसे है। तो x - π को ये फॉलो करेगा, तो x यानी 7/2 - π। देखो ये इसका वैल्यू होगा tan इनवर्स tan 7/2। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ tan इनवर्स tan 10 कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ tan 10 कितना होगा? देखो 10 रेडियन में 10 - 3π। 10 - 3π, तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि 10 तुम्हारा लगभग यहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल सही बोले हो, ठीक है। तो देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Everybody has understood this?